हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आपका पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पाठ का नाम है। और इसकी मैंने 4 वीडियो आपको मैं पहले डाल चुका हूँ। आज मैं इसमें आपका एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि बिलियन, क्या बताया था? बिलियन, कि बिलियन क्या है, बिलियन क्या है और बिलियन के गुण, बिलियन क्या है और बिलियन के गुण। इसके अलावा पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके लिए बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकारों के बारे में भी बताया और मैंने आपसे कहा कि बिलियन जो होते हैं, बिलियन ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो पिछली वीडियो में बिलियन, बिलियन के गुण और बिलियन के प्रकार, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज एक नया टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, बिलियन की सांद्रता। क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं? बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने आपको बताया था कि विलेय प्लस विलायक बराबर बिलियन, विलेय प्लस विलायक बराबर बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन। जो कम मात्रा में होता है या जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे बोलते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है या जो अधिक मात्रा में लिया जाता है या जिसमें घोलने की क्या होती है? क्षमता होती है, जिसमें घोलने की क्या होती है? क्षमता होती है, उसे बोलते हैं हम विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और विलेय प्लस विलायक क्या बनाते हैं? बिलियन या सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सॉल्यूशन यानी बिलियन का निर्माण करते हैं। और मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए बिलियन की सांद्रता। तो ध्यान देना कि बिलियन की सांद्रता में शुरुआत कर रहा हूं टॉपिक को, ध्यान समझना कि बिलियन में जो अपना क्या होता है? बिलियन होता है। बिलियन में विलेय, बिलियन में विलेय एवं विलायक, ध्यान देना, बिलियन में विलेय एवं विलायक पदार्थ की मात्राएं कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, यानी पृथक पृथक होती हैं। कैसी होती हैं? पृथक पृथक। तो बिलियन में विलेय, बिलियन में विलेय एवं विलायक पदार्थ की, कैसे पदार्थ की? विलायक पदार्थ की। ध्यान देना, बिलियन में विलेय एवं विलायक पदार्थ की, कैसे पदार्थ की? विलायक पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं या इसका जो प्रतिशत होता है या इसकी जो मात्राएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पृथक पृथक होती हैं। कैसी होती हैं? पृथक पृथक होती हैं। मात्राएं पृथक पृथक होती हैं या भिन्न भिन्न होती हैं। ध्यान देना, यानी मात्राएं कैसी होती हैं? पृथक पृथक होती हैं या कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। समझना आज से क्या है लाइन का, कि जो बिलियन होता है ना, बिलियन, कोई भी बिलियन, तो हर बिलियन में जो भी बिलियन बन रहा है, विलेय प्लस विलायक मिलके क्या बना रहे हैं? बिलियन बना रहे हैं। तो प्रत्येक बिलियन में विलेय और विलायक जो पदार्थ होता है उनकी मात्राएं कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न, यानी एक जैसी मात्रा नहीं हो सकती, यानी एक जैसी मात्रा नहीं हो सकती। जैसे कि भाई नींबू पानी है या चीनी का जलीय विलयन है, तो चीनी का जलीय विलयन या नींबू पानी, तो देखिए नींबू पानी जब आप बनाते होंगे तो मैंने आपको कई बार उदाहरण भी दिया है नींबू पानी का। नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? जल। और जल किसका कार्य करता है? यहाँ पर विलायक का। किसका कार्य करता है? विलायक का। और नींबू और जो चीनी है वो किसका कार्य करती है? यहाँ पर विलेय का। तो इनकी मात्रा भिन्न भिन्न है कि नहीं है? मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार जैसे मिश्र धातुएं होती हैं, तो मिश्र धातुओं में भी विलेय और विलायक की मात्रा कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा जैसे माना सोडा वाटर है, अब सोडा वाटर जो होता है इसमें भी सोडा वाटर जो होता है ना, अपना सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर जिसमें CO2 गैस कैसी होती है? विलेय होती है। तो CO2 गैस और जो यहाँ
विलायक है, CO2 गैस क्या है, यहाँ विलेय है, और जो विलायक है यहाँ पर द्रव, उसकी मात्रा कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है आपके लिए समझाने के लिए कि विलयन में विलेय एवं विलायक पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, पृथक पृथक होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। क्लियर। और विलयन में जो मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, विलयन में मौजूद जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, उसके आधार पर विलयन को कितने भागों में, 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। समझना, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है ना, विलयन, विलयन को कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है ना। सामान्यतः वैसे हम बस 2 ही पढ़ लेते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः 2 ही पढ़ते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार कितना पढ़ते हैं, 2। एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। एक क्या होता है, तनु, और एक क्या होता है, सांद्र। क्लियर। तनु और सांद्र। अब जो तीसरा जो इसका प्रकार होता है भाई, तनु का अर्थ होता है पतला, ठीक है ना, सांद्र का अर्थ क्या होता है, गाढ़ा, और एक प्रकार जो होता है मध्यम प्रकार का होता है। कैसा होता है, मध्यम प्रकार का। ठीक है ना, ना तनु ना सांद्र। उसके बारे में आपके सिलेबस में कोई ब्यौरा नहीं है, या उसके बारे में आपके सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ध्यान रखना प्रिय छात्र छात्राओं, केवल 2 बातें ध्यान रखना कि विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। नंबर 1 होता है तनु। क्या होता है, तनु। और नंबर दूसरा होता है सांद्र। क्या होता है, सांद्र। और तनु का जो अर्थ होता है वो होता है पतला। क्या होता है, पतला। तनु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पतला। और जो सांद्र है, सांद्र शब्द का अर्थ होता है गाढ़ा। क्या होता है, गाढ़ा। ध्यान देना, एक होता है तनु और एक क्या होता है, सांद्र। क्या होता है, सांद्र। और सांद्र जो होता है ना, सांद्र, या इसको हम संतृप्त भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संतृप्त। क्लियर। तो ध्यान देख समझना कि विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को तनु और सांद्र 2 भागों में बांटा गया है। और तनु और जो सांद्र होते हैं ना, आपस में दोनों शब्द कैसे, एक तुलनात्मक शब्द होते हैं। कैसे शब्द हैं, तुलनात्मक शब्द हैं, यानी दोनों में क्या है, अंतर होता है, तुलनात्मक शब्द हैं। जैसे कि तनु का अर्थ क्या होता है, पतला। क्या होता है, पतला। और सांद्र का अर्थ क्या होता है, गाढ़ा। क्या होता है, गाढ़ा। तो दोनों तुलनात्मक शब्द हुए कि नहीं हुए भाई। तनु का अर्थ कैसा होता है, पतला विलयन। कैसा होता है, पतला विलयन। और सांद्र का अर्थ कैसा होता है, गाढ़ा विलयन। कैसा होता है, गाढ़ा विलयन। तो देखो तनु का अर्थ क्या हो गया, पतला विलयन, क्योंकि मैंने कहा था तनु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पतला। तो तनु का क्या, तनु मतलब पतला, और हम क्या पढ़ रहे हैं, विलयन। तो कैसा हो गया, पतला विलयन। और सांद्र का अर्थ क्या होता है, गाढ़ा। तो कैसा विलयन हो जाएगा, गाढ़ा विलयन। अब एक बात मैं इनका शाब्दिक अर्थ और बता देता हूँ आपके लिए, इनका एक शाब्दिक अर्थ और समझा देता हूँ मैं आपके लिए। ध्यान से गौर देना, समझना, गौर देना इसमें। तो देखिए तनु का अर्थ कैसा होता है, पतला विलयन। कैसा होता है, पतला विलयन। पतला विलयन मतलब है जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो। क्या हो, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो। लिख लेना, नोट कर लेना कोष्टक में, जिसमें विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा भाई, विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो। समझना मेरी बात को, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो। कैसी हो, कम हो। कैसा हो गया वो, तनु। जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो, क्या कहलाता है, पतला विलयन। क्या कहलाता है, पतला विलयन। और जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, अधिक हो, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, अधिक हो, क्या कहलाता है, गाढ़ा विलयन, यानी कि सांद्र। साइंस की भाषा में क्या बोल देते हैं, सांद्र। और शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूँ, सांद्र का शाब्दिक अर्थ क्या बता रहा था मैं, गाढ़ा। क्या बता रहा था, गाढ़ा विलयन। क्लियर। तो दोनों तुलनात्मक शब्द हुए कि नहीं हुए,
तनु मतलब एक का अर्थ क्या हो गया पतला, और एक का अर्थ क्या हो गया गाढ़ा। क्या हो गया गाढ़ा। तो ध्यान देना, इसमें लिख लेना गाढ़ा विलयन में जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो अधिक हो, कैसी हो अधिक हो। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि दो शब्द हैं आपको विलयन की सांद्रता से संबंधित, एक तनु है और एक क्या है सांद्र। तनु का अर्थ क्या होता है पतला विलयन, सांद्र का अर्थ क्या होता है गाढ़ा विलयन। और पतला विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो कम हो, कैसी हो कम हो। और सांद्र का अर्थ क्या, सांद्र जो गाढ़ा विलयन है इसका मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो अधिक हो, कैसी हो अधिक हो। क्लियर क्लियर। और विलेय पदार्थ आगे बता रहा हूं, फिर मैं ध्यान सुनना। विलेय पदार्थ जो होता है क्या होता है विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की विलेयता ताप पर क्या करती है निर्भर करती है। ध्यान देना कॉन्सेप्ट को, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, ठीक है ना, कि विलेय पदार्थ की, गौर देना, विलेय पदार्थ की, किसकी विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की जो विलेयता होती है, विलेय पदार्थ की जो क्या होती है विलेयता होती है, या जो घुलने की क्या होती है क्षमता होती है। विलेय पदार्थ की विलेयता किस पर ताप पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई ताप पर। आई बात समझ में, ताप पर निर्भर करती है। इस लाइन को ध्यान से समझना कि जो विलेय पदार्थ होता है क्या होता है विलेय पदार्थ। और विलेय पदार्थ आप समझ में आ गया। विलेय पदार्थ का मतलब जिसकी मात्रा कैसी ली जाती है कम, वो क्या होता है विलेय। क्लियर। और जिसकी मात्रा कैसी होती है अधिक, वो क्या होता है विलायक। और विलेय और विलायक दोनों मिलके क्या बनाते हैं विलयन, यानी कि सॉल्यूशन का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि विलेय पदार्थ की जो विलेयता होती है, या उसकी विलेय पदार्थ की जो घुलने की, किसकी घुलने की जो क्षमता होती है, या घुलने की क्या होती है जो क्षमता होती है, वो किस पर ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है ताप पर, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है ध्यान देना समझना कि ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर, नोट करना मेरी बात को, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने से विलेय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की, किसकी विलेय पदार्थ की, ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की, ठीक ना, किसकी विलेय पदार्थ की, ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की क्या होता है, क्या होता है विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। आई बात समझें। जैसे ही हम क्या बढ़ा देंगे ताप बढ़ा देंगे तो विलेय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बढ़ जाती है। समझना। इसका एक मैं उदाहरण दे देता हूँ आपके लिए, बहुत समझ में वैसे लाइन आ रही है आपके में। देख मैं कह रहा हूँ कि विलेय पदार्थ की विलेयता ताप पर निर्भर करती है, और अगली लाइन में मैंने कॉन्सेप्ट में कह दिया कि ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो वास्तव में ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की विलेयता बढ़ती या नहीं बढ़ती है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कि माना हम 2 गिलास हैं, माना क्या है 2 गिलास हैं, वन एक गिलास तो अपना ये रहा, ठीक है ना, क्या लिया हमने गिलास, एक गिलास ले लिया। क्लियर। और एक दूसरा गिलास लिया हमने, लिया दूसरा गिलास। क्लियर। एक गिलास अपना ये रहा और एक गिलास ये रहा, यानी एक गिलास ए है और एक गिलास क्या है बी है, एक गिलास ए और एक गिलास बी। क्लियर। अब एक गिलास के अंदर हमने लिया है कैसा, यानी ठंडा पानी लिया है। कैसा पानी लिया है ठंडा, ठंडा पानी लिया है। क्लियर। और बी गिलास के अंदर हमने कैसा पानी लिया है, बी गिलास जो है उसके अंदर कैसा पानी लिया है हमने गर्म पानी लिया है। क्या लिया है गर्म पानी। क्लियर। और दोनों गिलासों के अंदर समझना कितने गिलास लिए थे हमने 2, एक गिलास जो लिया है हमने कैसा लिया है उसके अंदर कैसा पानी लिया है ठंडा पानी लिया है,
और दूसरे गिलास के अंदर कैसा पानी लिया है हमने, गर्म पानी लिया है। अब दोनों गिलासों के अंदर एक एक चम्मच चीनी डालते हैं, चीनी या जिसको आप शक्कर भी कह देते हैं, क्या डालते हैं, चीनी। कितना, एक एक चम्मच, यानी एक एक चम्मच क्या डालते हैं, एक एक चम्मच क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। क्या डालते हैं, चीनी। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, कौन से गिलास में चीनी पहले घुलेगी, कौन से गिलास में चीनी पहले घुलेगी। तो देखिए उत्तर शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कि जिस गिलास के अंदर हमने गर्म पानी लिया है उसके अंदर चीनी पहले घुलेगी। घुलेगी नहीं घुलेगी, गर्म पानी के अंदर चीनी क्या होगी, पहले घुलेगी। क्यों घुलेगी, क्यों, मैंने कह दिया है ताप बढ़ाने पर, गर्म पानी था तो इसका मतलब ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से तो पानी गर्म हुआ, तभी तो उबला। ताप बढ़ाने से तो हमने उसको क्या किया, गर्म किया। और मैं बता रहा हूं कि ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। और विलेय कौन है यहाँ पर, चीनी। और दोनों में समान मात्रा में हमने एक एक चम्मच क्या डाली थी, चीनी। लेकिन आपने देखा, आपका जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, आपके सामने जो निष्कर्ष निकल के आया कि भाई गर्म पानी के अंदर जो हमने चीनी डाली थी ना, चीनी, एक चम्मच चीनी डाली थी, वो क्या हो जाती है, पहले घुल जाती है। घुली कि नहीं घुली, पहले घुल जाती है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में, सीधा सा क्लियर आ गया समझ में कि भाई मैं आपको बता रहा था भाई विलेय पदार्थ की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। तो जो मैंने उदाहरण दिया है इसमें जो चीनी है, चीनी क्या है यहाँ पर, विलेय है। क्या है, विलेय। और जल जो है, गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, वो क्या है यहाँ पर, विलायक। लेकिन ताप बढ़ने से जो गर्म पानी है उसके अंदर जब चीनी डालेंगे तो ताप बढ़ने से उसके अंदर जो क्या है, चीनी के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो आपने पढ़ रखा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो तेजी से क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और उनके मध्य में जो अंतरा आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और वो जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है ना। जबकि ठंडे पानी में वो चीनी को घुलने में कुछ समय लगेगा, कुछ ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर, चलते हैं आगे। उदाहरण आपकी इसके द्वारा आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और समझना कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। सीधी सी बात है ये तो, ठीक है ना। दोबारा समझना लाइन को कि किसी निश्चित तापमान पर, लिख देता हूँ आपके लिए और क्लियर हो जाएगी बात आपको। किसी निश्चित तापमान पर, जो निश्चित तापमान है, किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ, कौन सा, विलेय पदार्थ घुल सकता है, विलेय पदार्थ घुल सकता है। ध्यान देना, समझना लाइन को। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ, उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है, घुल सकता है, उतना ही विलेय पदार्थ क्या हो सकता है, घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता। जितनी विलयन की, जितनी विलयन की, जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता होती है। जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। समझना, गौर देना लाइन पर। मैं लिख रहा हूं कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। केवल उतना ही घुल सकता है जितनी विलयन क्या होती है, क्षमता होती है। आई बात में, विलेय पदार्थ घुल सकता है, उतना ही विलेय पदार्थ। आप ये समझो, माना एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी, और एक गिलास पानी को आपने माना एक चीनी की क्या है, बोरी है, उसके अंदर आपने डाल दिया। क्या संपूर्ण चीनी की बोरी उस एक गिलास पानी के अंदर घुल जाएगी? क्या नहीं घुलेगी। क्या घुल जाएगी? क्या
नहीं घुलेगी। घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी। भाई एक चीनी जो है, एक चीनी बोरी जो है अपनी, एक चीनी बोरी है, उसके अंदर हमने क्या डाला है? केवल 1 गिलास पानी डाला है। तो क्या भाई मान रहे हैं कि भाई जल यहाँ विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है, लेकिन उसकी मात्रा कैसी है? चीनी की यहाँ पर विलेय की मात्रा कैसी है? ज़्यादा है, और विलायक की मात्रा कैसी है? कम। तो क्या चीनी की बोरी जो है वो घुल जाएगी 1 गिलास पानी में? नहीं घुलेगी, नहीं घुलेगी। घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी। क्यों? वही बात यहाँ पर आ रही है कि भाई किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या है? क्षमता। अरे भाई चीनी और जो जल है, चीनी क्या है? यहाँ विलेय है, क्या है? विलेय। और जो जल है अपना, वो किसका कार्य करेगा? विलायक का। तो जल के अंदर उतनी ही चीनी घुल सकती है जितनी उसकी क्या है? क्या है? उसकी क्षमता है, यानी घोलने की क्षमता है। जल की या विलायक की घोलने की क्या है? क्षमता है। उतनी ही चीनी उसके अंदर क्या हो सकती है? घुल सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 गिलास पानी को हमने एक चीनी की बोरी के अंदर डाल दिया तो संपूर्ण ही उसके अंदर घुल जाएगी। नहीं घुलेगी, ठीक है ना? नहीं घुलेगी। क्यों? उस विलायक जो है, यहाँ पर जो जल विलायक है, उसकी उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो संपूर्ण विलेय को क्या कर दे? घोल दे। तो इस उदाहरण को ध्यान से समझना कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। आई बात समझे? और इसी से फिर एक परिभाषा बन जाती है, कौन सी? संतृप्त विलयन की। कौन सी परिभाषा बन जाती है? संतृप्त विलयन की। प्रश्न बनता है भाई संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए भाई प्रिय छात्र छात्राओं, नोट कर लेना इस बात को कि संतृप्त विलयन बहुत महत्वपूर्ण, लिखाऊंगा आपके लिए, परिभाषा भी लिखाते हैं तो इसको नोट कर लेना। प्रश्न आता है आपका कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है आपके जितने भी टेस्ट अर्धवार्षिक जो होती हैं वार्षिक, उसमें सब में ही प्रश्न आता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो नोट करना संतृप्त विलयन के बारे में कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर, नोट करना, दिए गए, किस पर? दिए गए निश्चित तापमान पर, दिए गए निश्चित तापमान पर, समझना ध्यान से, नोट करना। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने प्रारंभ किया है। अब तक मैंने आपके लिए कुछ तत्व लिखाए थे 30 और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र और उनके रासायनिक नाम लिखाए थे। आज मैंने आपका पार्ट नंबर 2 जो है, इसकी 4 वीडियो अपनी प्ले लिस्ट में हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसकी यानी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, यानी इसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये अपने BDS जो चैनल है उसकी प्ले लिस्ट पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज मैं यानी इसका भाग 5वां जो है, पार्ट 5वां जो है वो प्रारंभ किया है, इसका पार्ट नंबर 2 का। क्लियर? तो ध्यान देना, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि दिए गए निश्चित ताप पर, दिए गए निश्चित ताप पर, यदि विलयन में दिए गए निश्चित तापमान पर, दिए गए निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या बोल देते हैं? संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ध्यान करना, बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में, किसमें भाई? यदि विलयन में, यदि विलयन में, यदि विलयन में विलेय पदार्थ, यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, क्या नहीं होता है? विलेय पदार्थ क्या नहीं होता है? घुलता नहीं है। क्या नहीं होता है? घुलता नहीं है। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ क्या होता है? विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, तो नहीं घुलता है तो क्या बोलते हैं? इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसे क्या कह देते हैं भाई? संतृप्त विलयन कहते हैं। नोट कर लेना इस बात को। तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
क्या कह देते हैं प्रिय छात्र छात्राओं? इसको संतृप्त विलयन कह देते हैं। प्रश्न बनता है भाई संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? और मैंने परिभाषा दी है कि दिए गए निश्चित तापमान पर, उस लाइन से क्लियर हो गया है ऊपर वाली लाइन से, भाई किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है? सांद्रता होती है, या विलयन की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है ना, घोलने की क्या होती है? उसमें क्षमता होती है, उतना ही पदार्थ क्या हो सकता है? घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता। क्लियर? और वही बात मैं बता रहा हूं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कि दिए गए निश्चित तापमान पर, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर? और संतृप्त विलयन में घुले हुए विलयन की मात्रा उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी संतृप्त विलयन में घुले हुए, संतृप्त विलयन में क्या हुए? घुले हुए, संतृप्त विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। प्रश्न ये भी बन जाता है, घुलनशीलता किसे कहते हैं? किस क्या? घुलनशीलता किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा नोट कर लेना, घुलनशीलता किसे कहते हैं? कि संतृप्त विलयन में घुले, संतृप्त विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा, संतृप्त विलयन में घुले विलेय की मात्रा उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। क्लियर? क्लियर बात? और एक परिभाषा इसमें और बनती है, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? क्या? असंतृप्त। तो असंतृप्त के बारे में भी और लिखा देता हूं, तो नोट करना भाई इसको। तो मैंने आपको पढ़ाया है विलयन की सांद्रता। क्या पढ़ाया है आपको? विलयन की सांद्रता। और उसके आधार पर मैंने बताया कितने? 2 प्रकार, तनु और सांद्र। तनु और सांद्र, ठीक है ना। तनु का अर्थ क्या होता है? पतला, और सांद्र का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। यानी तनु का अर्थ क्या होता है? पतला, और सांद्र का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा। कैसा होता है? गाढ़ा। क्लियर? क्लियर? तनु का मतलब पतला विलयन, तनु का मतलब पतला विलयन, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। क्या होता है? गाढ़ा विलयन। क्लियर ये बात? और अगली जो मैंने परिभाषा दी थी आपको, संतृप्त विलयन की दी थी। कौन सी दी थी? संतृप्त विलयन की। कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, क्या नहीं घुलता है? विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तो इसे हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसे? संतृप्त विलयन, जिसको मैंने चीनी और 1 गिलास जल के उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। चलते हैं नेक्स्ट अगली परिभाषा पर ध्यान देना। अगली परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, असंतृप्त विलयन। क्या बता रहा हूं भाई प्रिय छात्र छात्राओं? असंतृप्त विलयन। तो नोट करना भाई, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो ध्यान दे समझना, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कैसी हो? कम हो। संतृप्तता से कैसी हो? कम हो, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। पहले लिख देता हूं, तब आपकी समझ में आएगी कि भाई ऐसा विलयन, ध्यान देना, ऐसा विलयन, ध्यान देना, ऐसा विलयन। क्लियर? समझना मेरी बात को। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें, ठीक है ना, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय पदार्थ की। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा प्रिय छात्र छात्राओं? विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, किसकी? विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कैसी हो? कम हो। कैसी हो प्रिय छात्र छात्राओं? संतृप्तता से कैसी हो? कम हो। संतृप्तता आई भाषा में, संतृप्तता से कैसी हो? कम हो। संतृप्तता से कैसी हो? कम हो। क्या बोल देते हैं उसे? क्या बोल देते हैं उसे? उसे बोल देते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोल देते हैं उसे? असंतृप्त विलयन।
क्या बोल देते हैं उसे, असंतृप्त विलयन। क्लियर, संतृप्तता से कैसी हो, कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। नोट करना इस बात को, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है कि भाई ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, विलेय पदार्थ क्या होती है, जो मात्रा होती है वो क्या हो, संतृप्तता से कैसी हो, कम हो। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कैसी हो, कम हो, यानी यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कैसी हो, कम हो, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसे हम, असंतृप्त विलयन कह देते हैं। क्लियर, नोट कर लेना, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। क्लियर, क्लियर। तो प्रश्न बनता है अगला कि भाई मीन बात जो आपकी है कि भाई विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। क्लियर, तो मैंने वही आपका टॉपिक डाला था भाई विलयन की सांद्रता, तो नोट करना भाई विलयन की सांद्रता। अगली परिभाषा है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। क्लियर, तो विलयन की सांद्रता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, विलयन की सांद्रता की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, आ रही बात समझ, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर विलाय की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अरे विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप होना चाहिए, जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, आ रही बात समझे, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, किस पर, एक निश्चित ताप पर। क्लियर, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, किसमें, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की, विलायक, ठीक है ना, विलायक, आई बात समझ, विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा लिखना, नोट करना, निश्चित मात्रा। अब विलायक की निश्चित मात्रा का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर यहाँ क्या हो सकता है, आयतन भी हो सकता है या द्रव्यमान भी हो सकता है, यहाँ आयतन भी हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ द्रव्यमान भी हो सकता है। आई बात समझ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ आयतन भी हो सकता है, आयतन या द्रव्यमान, निश्चित मात्रा आयतन या द्रव्यमान। क्लियर, तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर विलयन की, वो सॉरी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, किसमें, निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, किसमें, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो, निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझना, क्या कहते हैं उसे, विलयन की सांद्रता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका कि भाई विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, और मैंने बताया है आपके लिए। समझना, गौर देना कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, कैसे ताप पर, एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, निश्चित ताप पर विलायक की, किसकी, विलायक की, और किसमें, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, यानी विलायक की निश्चित मात्रा में, कौन, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो,
उससे हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के कुछ सूत्र हैं, या विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कुछ क्या है, विधि हैं। कौन कौन सी विधि हैं, तो ध्यान देना, समझना। 3 सूत्र हैं, उनको आप याद रख लेना। कौन कौन से 3 सूत्र हैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, यानी विलयन का भी द्रव्यमान, यानी ध्यान देना, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के कितने सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के कितने सूत्र हैं हमारे पास, 3 है। इसमें आपकी बुक में 3 दे रखे हैं, ध्यान रखना। तो पहला सूत्र है वो द्रव्यमान प्रतिशत। जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, ठीक है ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जब यानी विलेय का भी क्या दे रखा हो हमारे लिए, द्रव्यमान दे रखा हो, और विलयन का भी द्रव्यमान दे रखा हो, तो इनटू किससे कर देंगे, 100 से। तो सूत्र लिख लेना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, समझना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे या अपॉन विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। किसका, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्लियर। टॉपिक है आपका विलयन की सांद्रता, और मैं कह रहा हूं विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, कैसे ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक तापमान निश्चित होता है वहां पर, एक निश्चित पैमाना होता है तापमान का। क्लियर। निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो, एक निश्चित मात्रा में कैसा हो, उपस्थित हो, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा और एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। और मैं बता रहा हूं आपके लिए, यानी विलयन की सांद्रता निकालने की कितनी विधि हैं, 3 विधि हैं। कितनी विधि हैं, 3। तो नंबर 1 विधि के बारे में व्याख्या कर रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। दूसरा लिख लेना, ध्यान देना भाई, दूसरा सूत्र है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, समझना प्रिय छात्राओं, कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, कैसे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे या अपॉन, ठीक है ना, विलयन का आयतन। किसका, विलयन का आयतन इंटू 100, विलयन का आयतन इंटू 100, यानी कि गुणा 100। क्लियर। तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वो हमसे पूछे, इस तरह के सवाल आते हैं, मैं कल उदाहरण दूंगा आपके लिए, नेक्स्ट अगली क्लास में से संबंध है, तो इसलिए इन सूत्रों को याद करना। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे या अपॉन विलयन का आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है। और तीसरी जो विधि है, तीसरा जो अपना सूत्र है, तीसरा जो फॉर्मेट है अपना, वो है अपना आयतन प्रतिशत। तो देखो आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो दोनों के ही क्या लेने, हमें आयतन लेने, दोनों का मतलब विलेय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन, और गुणा कितने से कर देना है, 100 से। कितने से कर देना है प्रिय छात्राओं, 100 से। तो लिखना, ध्यान देना कि विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन, ठीक है ना, अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू 100। क्लियर, इंटू 100। आई बात समझ में।
तो कितने विधियां हो गई या कितने सूत्र हो गए? 3। अगर हमारे लिए सवाल में उसने द्रव्यमान दे रखा हो, विलेय पदार्थ का भी द्रव्यमान दे रखा हो और विलयन का भी द्रव्यमान दे रखा हो, तब ये सूत्र लग जाएगा। या हमसे सीधा बोले भाई द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे। अगर हमारे लिए वो आयतन प्रतिशत पूछे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछे, तो ये सूत्र लग जाएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भाई एक का तो द्रव्यमान होगा विलेय पदार्थ का और विलयन का क्या होगा? आयतन होगा, और इंटू किसने से? 100 से। कितने से? 100 से। और अगर आयतन प्रतिशत पूछे हमसे, तो विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100 इंटू 100। तो कितनी विधियां हो गई हमारी? 3 विधियां हो गई। कितनी विधियां हो गई? 3। क्लियर। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझा रखा है विलयन क्या है, विलयन के गुण, विलयन के 5 प्रकार मैंने बताए थे। और आज इस क्लास में मैं आपको विलयन की सांद्रता के बारे में समझाया, और विलयन की सांद्रता से संबंधित मैंने 3 परिभाषाएं दी। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता की परिभाषा देने के बाद विलयन सांद्रता निकालने के 3 सूत्र या फॉर्मूला आपको बताए, इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो सवाल होते हैं वो आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्रों को आप कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में और नए टॉपिकों के साथ। थैंक्स। ओके।